आज हम महाद्वीप के ऊपर लेके आए हैं। महाद्वीप में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो हमारे कहाँ पे लोकेटेड है और ये विश्व के 5वें नंबर के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे आता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? साउथ पोल में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पर्वत होती है जो बीचों बीच अंटार्कटिका महाद्वीप को काटती है और वो पर्वत है क्वीन मॉन्ट पर्वत या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। इसे क्या कहते हैं? क्वीन मॉन्ट पर्वत या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। और क्वीन मॉन्ट पर्वत या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट विंस मैसिव है। तो क्वीन मॉन्ट पर्वत या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंस मैसिव। और ये जो हमारा अंटार्कटिका है, ये पर्वत क्वीन मॉन्ट पर्वत जो होता है अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में बांटती है, बृहद अंटार्कटिका और लघु अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है और वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मॉन्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंस मैसिव। इसकी लंबाई जो है वो ऊंचाई जो है 4892 मीटर है और फिट से देखा जाए तो 6050 फिट से है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो हमारा माउंट विंस मैसिव है ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट विंस मैसिव। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो हमारे भारत के अंटार्कटिका महासागर में हमारे भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी, मैत्री की स्थापना 1988 में की गई थी और भारती की स्थापना 2012 में की गई थी। चलिए एक एक करके फिर से। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिणी गंगोत्री जो बर्फ में दबकर नष्ट हो गया, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। मैत्री इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और भारती इसकी स्थापना 2012 में हुई। और ये जो मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र है ये वर्तमान में कार्यरत है, एक्टिव है। भारत में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। तो भारत में जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? गोवा में। उसका नाम क्या है? गोवा के वास्को डी गामा में स्थित है और इसका नाम है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। हिमाद्री स्टेशन एक रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है जो उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे में या अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं कि अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल में स्थित है, हमें पता है। तो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिणी ध्रुव में साउथ पोल में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है यहाँ पे स्थित है माउंट इरेबुस। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है ये। तो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट इरेबुस। क्या नाम है? माउंट इरेबुस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अंटार्कटिका महासागर के अंदर 2 सागर आते हैं, वो है वेडल सागर यहाँ पे स्थित होता है और हमारा जो रॉस सागर है यहाँ पे स्थित है। रॉस सागर और वेडल सागर दोनों ही अंटार्कटिका महासागर का भाग है और रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित मतलब बायो रिजर्व है, ओशियनिक, तो समुद्री बायो रिजर्व है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। कौन सा? रॉस सागर, जो कहाँ पे स्थापित है? तो अंटार्कटिका महासागर में स्थापित है। उसके बाद अंटार्कटिका के बारे में और जानते हैं कि अंटार्कटिका में पामर प्रायद्वीप, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो शेडेड पार्ट में है, इसे कहते हैं पामर प्रायद्वीप। और ये पूरे अंटार्कटिका का 2% भाग है। वर्ष में एक बार बर्फ से अनाच्छादित होती है, मतलब वर्ष में एक बार ये क्षेत्र पूरे बर्फ से खाली हो जाता है, इससे से बर्फ ढह जाते हैं, इसीलिए इसे ये पामर प्रायद्वीप है जहाँ पे हमें धरती देखने मतलब कि प्रायद्वीप देखने को मिलता है। जेम्स कुक
अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने की थी 1773 में। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी 1773 में। और अंटार्कटिका की सबसे ठंडी जगह है वोस्टॉक। कौन सी है? वोस्टॉक। पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वोस्टॉक, जो अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व का पहला व्यक्ति जो मुख्य भूमि तक पहुंचा था, मुख्य भूमि तो मतलब यहाँ पे, मतलब अंटार्कटिका में, तो विश्व का पहला व्यक्ति जो फोबियन विलियम रासेन था। और पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचंद्र चरण दास थे अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले। लेकिन अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहला भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो उत्तर प्रदेश के थे। और पहला व्यक्ति अगर बोला जाए तो एमंडसन थे, नॉर्वे के। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन थे, जो नॉर्वे के थे। और पहले भारतीय जो थे वो डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, जो उत्तर प्रदेश के थे। अंटार्कटिका की संधि 1959 में हुई थी। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई भी भाग किसी देश विशेष का नहीं होगा, बल्कि ये पूरे पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे टुंड्रा वनस्पति, टेगा वनस्पति, समशीतोष्ण वनस्पति और सदाबहार वनस्पति। जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल के पास टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, उसके नीचे आओगे तो टेगा वनस्पति, समशीतोष्ण वनस्पति, फिर सदाबहार वनस्पति। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।